हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद विद योर मोस्ट फेवरेट चैनल द इंग्लिश बाइट विद अरशद महमूद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की इस वीडियो में हम फ्रेज और क्लॉज को डिस्कस करेंगे और उनके डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू आर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, फ्रेज जो है वो एक्चुअली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी हम बहुत सारे वर्ड्स जब मिला के लिखते हैं तो उसे हम फ्रेज़ कहते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है और वो शर्त यह है कि फ्रेज़ में अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होना चाहिए। जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ले आएँ तो उसे हम फ्रेज़ कंसीडर नहीं करते। फ्रेज़ वही होता है जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना रखता हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है कि बिफोर द फर्स्ट टेस्ट। अगर आप इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखेंगे तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, और इस ग्रुप ऑफ में कोई भी प्रॉपर प्रेडिकेट नहीं है। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेज। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, जैसे नाउन फ्रेंड है, ठीक है, उसके साथ जो है वो मॉडिफायर्स यूज़ कर लिए गए माई बेस्ट, तो वो जो है वो फ्रेज की सूरत में जो है वो आपके सामने मौजूद है, माई बेस्ट फ्रेंड। इन द अर्ली मॉर्निंग, इस ग्रुप ऑफ वर्ड में कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई प्रेडिकेट नहीं है, तो इसे हम फ्रेज कहते हैं। ऑन द टेबल, एग्जैक्टली इस पर कोई जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है इस ग्रुप ऑफ वर्ड में, तो ये फ्रेज है। तो फ्रेज एक्चुअली एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट ना हो। जैसे आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर डेफिनेशन आ रही है आपके सामने। अ फ्रेज is a group of words without a subject and verb that functions in a sentence as one part of the speech। यानी जैसे ये on the table है, ये on the table को आप किसी सेंटेंस का हिस्सा बना सकते हैं। जैसे there is a book on the table। तो अब अगर आप इस देखें तो यहाँ पे जो है वो एक सेंटेंस है देयर इज़ अ बुक, और उस सेंटेंस के साथ मैंने जो है ना वो एक फ्रेज यूज़ कर लिया ऑन द टेबल। तो फ्रेज जो है उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, लेकिन वो सेंटेंस का हिस्सा बन सकता है। इवन वो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड है, ये एक फ्रेज है, तो माई बेस्ट फ्रेंड को जो है वो आप एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड यस्टरडे, तो यहाँ पे माई बेस्ट फ्रेंड जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। आई एम श्योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसे फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वैसे ही क्लॉज ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन फ्रेज और क्लॉज में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि क्लॉज में इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, जबकि फ्रेज में ऐसा नहीं होता। क्लॉज जब भी लिखा जाएगा उसके अंदर एक उसका अपना सब्जेक्ट होगा उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, और उसका एक अपना प्रॉपर प्रेडिकेट होगा। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि बिकॉज शी स्माइल्ड एट हिम, तो यहाँ अगर इस सेंटेंस को हम एग्जामिन करें तो बिकॉज कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज हो रहा है। फिर हमारे पास जो क्लॉज है ये शी स्माइल्ड एट हिम, इसमें ये सब्जेक्ट है और स्माइल्ड एट हिम जो है वो एक्चुअली प्रेडिकेट है, यानी ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। तो ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके पास उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद है, तो उसे हम क्लॉज कहते हैं। जैसे दूसरी एग्जाम्पल देखें, आफ्टर द चिल्ड्रन लेफ्ट फॉर स्कूल, तो यहाँ पे द चिल्ड्रन जो है वो एक्चुअली सब्जेक्ट है, लेफ्ट फॉर स्कूल ये जो है वो प्रेडिकेट है। तो इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्लॉज। सेम आई लव इंग्लिश ग्रामर, अब यहाँ पे कोई भी कंजक्शन यूज़ नहीं किया गया, सिंपली एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट जो है वो आपके सामने मौजूद है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, कॉलेज विल बी क्लोज ऑन ईद डे, ठीक है। तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज वो होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद हो, जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद हो, उसे हम क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम क्लॉज को थोड़ा सा और स्टडी करें तो हम ये देखते हैं कि क्लॉज समटाइम कंप्लीट मीनिंग देता है और समटाइम वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। यानी कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि क्लॉज जो है वो
जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग है, उससे किसी और इन्फॉर्मेशन या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है बात को समझने के लिए। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास जो है ना वो क्लॉज मौजूद है लेकिन आपको मीनिंग क्लियर नहीं होते। तो इसीलिए क्लॉज को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकंड वन इज डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है यानी ऐसा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन कि जिससे किसी और चीज़ की किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जैसे आप यहाँ देखें कि पहली एग्जांपल मैंने लिखी है, सर हसन फ़हीम डिसाइडेड टू बाय होंडा इंस्टेंट ऑफ सुजुकी। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये सर हसन फ़हीम जो है ना वो आपका सब्जेक्ट है और डिसाइडेड टू बाय होंडा इंस्टेंट ऑफ सुजुकी ये आपका प्रेडिकेट है। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर जो है ना इसने एक क्लॉज बनाया और ये क्लॉज जो है ये एक ऐसा क्लॉज है जो आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो दैट्स वाई इट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है ना, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो अपने ही अंदर एक कंप्लीट मायने रखता है, उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। जैसे आई लाइक कुकिंग, ठीक है ना, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, गिविंग यू द कंप्लीट सेंस। माई वाइफ हैज़ बॉट 2 ड्रेसेस इन दिस रमज़ान। तो अब यहाँ पे माई वाइफ जो है वो एक्चुअली सब्जेक्ट है, हैज़ बॉट 2 ड्रेसेस इन दिस रमज़ान। तो ये बेसिकली आपके पास प्रेडिकेट है, सेम एज इट इज। नेक्स्ट एग्जांपल, आई वेंट टू द थीम पार्क। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये सब के सब जो हैं वो ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जिनमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिलकर एक ऐसा क्लॉज बना रहा है जो कि आपको कंप्लीट सेंस देता है। और याद रखें इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस भी कहलाता है, यानी वो सेंटेंस भी बन जाता है। ठीक है, आई एम श्योर इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको समझ आ गया होगा। डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज ये भी एक क्लॉज ही होता है। मीन एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा। जैसे आप पहली एग्जांपल देख सकते हैं कि वेन एवर शी विजिट्स आवर होम। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद है और विजिट्स आवर होम जो है वो यहाँ पे प्रेडिकेट भी मौजूद है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस क्लॉज के साथ हमने कंजक्शन यूज़ किया व्हेनेवर। अब जब व्हेनेवर लगा तो अब मुझे ये इनकम्प्लीट लग रहा है। मीन व्हेनेवर शी विजिट्स आवर होम, तो फिर मीन बात इनकम्प्लीट है ना, बात मुकम्मल नहीं हो रही कि फिर क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, फिर मुझे एक और क्लॉज चाहिए। ठीक है, कि जब भी वो आती है तो फिर क्या होता है। ठीक है, तो फिर उस सूरत में हम एक और क्लॉज यूज करेंगे इसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो मतलब इटसेल्फ ये आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो इसलिए इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड एग्जांपल देखें, अंटिल द सन सेट्स। सब्जेक्ट मौजूद, प्रेडिकेट मौजूद, लेकिन एक कंजक्शन लगने की वजह से अगेन ये आपको इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, इसी तरह नीचे देखें, ऑल्दो आई हैड नेवर कंसीडर्ड इट। अब यहाँ पे ऑल्दो कंजक्शन है और बाकी जो क्लॉज है, ठीक है, वो कंप्लीट है कि सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट है, लेकिन इस ऑल्दो की वजह से वो उसे डिपेंडेंट क्लॉज बना रहा है और हमें एक और क्लॉज चाहिए इस बात को मुकम्मल करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से एज द लाइट वर डिमिंग, अगेन सब्जेक्ट प्रेडिकेट है लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ एज उसे वो डिपेंडेंट क्लॉज बना रहा है और उसको इनकम्प्लीट मीनिंग जो है वो दे रहा है, उसके लिए हमें एक और क्लॉज चाहिए। तो याद रखिएगा क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ठीक है, और अगर वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिलके आपको कंप्लीट सेंस दे रहे हैं तो उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और अगर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिलकर अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा तो फिर हम उसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा ये क्लॉजेस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलकर ही सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो हम एक दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्लॉजेस से किस तरह से बनते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से। ठीक है, आई एम श्योर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जी। तो क्विज की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि आपको किस हद तक जो है वो बात क्लियर हुई। यहाँ आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी अराइव टू वर्क ऑन टाइम इन स्पाइट ऑफ लिविंग होम सो लेट। अब इस पूरे जो सेंटेंस में जो है वो रेड लाइन जो है वो एक नज़र आ रही है आपको कि रेड कलर में कुछ लिखा हुआ है, शी अराइव्ड टू वर्क ऑन टाइम। तो अब ये बताइए ये फ्रेज है या क्लॉज है। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें सब्जेक्ट मौजूद है और इसके अंदर प्रेडिकेट भी मौजूद है। तो एग्जैक्टली जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद है तो ये आपके पास एक एग्जांपल जो है वो क्लॉज की है। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्लॉज है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं,
बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन आई ऑलवेज स्पीक टू माई डॉक्टर। अगेन जो रेड कलर में है आप उसे पहचानिए कि वो फ्रेज है या क्लॉज है। जी बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक क्लॉज ही है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी मौजूद है और यहाँ पे आपका प्रेडिकेट भी मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मार्क हैज़ लिव्ड आउटसाइड ऑफ हिज कंट्री 4 years। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रेड कलर में मौजूद है आपके पास वो 4 years है। तो 4 years एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें ना सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है और ये एक पार्ट के तौर पे सेंटेंस में मौजूद है, तो यकीनन ये एक फ्रेज की एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिएगा, आई लाइक द केक विथ चेरीज। जी बिल्कुल ठीक, ये भी एक फ्रेज है क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है कि जिसमें ना ही कोई सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट। जी, लास्ट माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जी बिल्कुल ठीक, you guys are right. It is example of a phrase. Thank you for watching this video. होपफुली आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है और कैसे उस सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।